अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिकली आपने नाम सुना होगा कि दारुल अमान का, कि दारुल अमान जो है वो क्या होता है, वहाँ पे किन लोगों को वहाँ पे जो है वो भेजा जाता है। बेसिकली दारुल अमान में उन औरतों को वहाँ पे मखसूस तौर पे जो है वो स्पेशली तौर पे उन औरतों को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे उन औरतों को पनाह दी जाती है, जिनको रहने के लिए जो है वो जगह मुयस्सर नहीं होती, या फिर ऐसा होता है कि उनके पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं होती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाह रही होती हैं, उनके हस्बैंड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, या फिर वो अपने माँ-बाप के घर जो है वो किसी भी वजह से नहीं रहना चाह रही होती, या फिर अमूमन अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोर्ट मैरिज का बहुत ज़्यादा जो है वो एक अरूज है। बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं तो उसके बाद उनके माँ-बाप की तरफ से उनको धमकियाँ मिलती हैं, जान से मारने की, कत्ल करने की धमकियाँ मिलती हैं। फिर वो डर के मारे क्या करती हैं कि ना तो फिर वो अपने माँ-बाप के घर वापस जा सकती हैं, ना फिर वो अपने जिसके साथ वो लव मैरिज करती हैं, उनके साथ जो है वो रहना पसंद करती हैं। फिर अक्सर स्पेशली तौर पे कुछ अरसे के लिए उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह ये होती है कि वो दारुल अमान उनको जो है वहाँ पे भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे दारुल अमान में किसी भी गैर मुतल्लका अफ़राद को वहाँ पे जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ़ जो है वो मख़सूस औरतों को वहाँ पे जो है वो रहने के लिए जगह दी जाती है। तो फिर इनका जो है एक स्पेशल और एक बिल्कुल ही जो है वो आम सा प्रोसेस है कि अगर कोई भी औरत जो है वो दारुल अमान में अपने आप को ले जाना चाहती है, कोई भी यानी कि औरत वहाँ पे जाना चाहती है, तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि वो अपने करीबी यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो जाना चाहती है, तो वहाँ पे जो मुतल्लका वकील होंगे उनके पास वहाँ पे वो जाएँगे। तो वहाँ उनके जो मुतल्लका वकील होंगे वो एक सिंपल सी दरख़्वास्त लिखेंगे, जो जो वहाँ के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनको एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद एक छोटा-सा प्रोसेस होगा, वहाँ पे उसकी वेरिफ़िकेशन होगी, उस लड़की की, उस औरत की, उसका आईडी कार्ड वहाँ पे होगा, उसके पे अंगूठा लगेगा, उसका साइन होगा। उसके बाद एक रोज़गार मिलेगी, जो है वो रोज़गार बनने के बाद जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे दारुल अमान में, तो वो जो औरत होगी वहाँ पे दारुल अमान में चली जाएगी। तो वहाँ पे उनको किसी पुलिस कांस्टेबल जो है वहाँ पे उनको पहुँचा देगी। लेकिन वहाँ पे कुछ अर्सा अगर वो औरत वहाँ पे रहती है, लेकिन उसके बाद उसका दिल चाहता है कि मैंने यहाँ पे अब नहीं रहना, मैंने वापस जो है वो जाना है, या अपने घर जाना है, या कहीं भी जाना चाह रही है, तो फिर उसका एक यही सिंपल सा प्रोसेस होता है कि वो दोबारा उसको उसके जो वकील साहब होंगे वो वकालतनामा वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ पे जो दारुल अमान के इंचार्ज होंगे उनके पास सौंपा जाएगा, उस लड़की का वहाँ पे फिर अंगूठा लगेगा, साइन होंगे। तो उसके बाद वो स्पेशली वही सेम प्रोसेस होगा, वो जो उनके स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनको एप्लीकेशन दी जाएगी, फिर दोबारा रिक्वेस्ट की जाएगी कि औरत जो है वो अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती, लिहाज़ा आप इनको जो है वो दारुल अमान से रिहा कर दें। तो फिर उस औरत को वहाँ से दारुल अमान से जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। तो फिर यानी कि वो औरत जो है वो जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जा सकती है। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है। बेसिकली दारुल अमान में जब औरत को भेजने का मकसद ही यही होता है कि उसको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। वहाँ पे डिफ़रेंट टाइप की औरतें होती हैं कि वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई हुनर आता है, अगर आपको किसी भी औरत को वहाँ पे कोई काम आता है, तो दारुल अमान में वो काम भी कर सकती है, यानी कि अपने हुनर को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है, और उसके एवज़ उसको वहाँ पे पैसे भी जो है वो दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी एक आजी सी जगह होती है कि औरत को वहाँ पे सर छुपाने की जगह मिल जाए, वहाँ पे कुछ अरसा रहने के लिए जगह मिल जाए। तो ये औरतों के लिए एक बेहतरीन जो है प्लेस होती है, उन औरतों के लिए जिनका कोई घर-बार नहीं होता, या जिनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा होता है, या अपने हस्बैंड के साथ, अपने ख़ावंद के साथ नहीं रहना चाह रही होती। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी जगह होती है, जो वहाँ पे जो है औरतों को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। सो ये था आज का टॉपिक, मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए ताकि आपको पता चल जाए कि दारुल अमान क्या होता है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।